क्या जंग के बीच भारत अपने जहाजों को सुरक्षित निकाल पा रहा है? क्या सच में ईरान भारत के लिए खास रास्ता खोल रहा है? और क्या यह सब भारत की मजबूत कूटनीति का नतीजा है? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी खबर को समझेंगे जो भारत की विदेश नीति और रणनीति दोनों को दिखाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाल ही में एक ट्वीट तेजी से वायरल हुआ। यह ट्वीट किया था हर्ष सांघवी ने। ट्वीट में लिखा था, वन मोर शिप वन मोर विक्ट्री फॉर इंडियन डिप्लोमेसी, यानी एक और जहाज सुरक्षित और भारतीय कूटनीति की एक और जीत। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसे डिप्लोमेसी की जीत कहा जा रहा है? दरअसल खबर यह है कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत का एक और गैस टैंकर सुरक्षित बाहर निकल गया है। यह भारत का 7वां एलपीजी टैंकर है जो इस खतरनाक रास्ते को पार कर चुका है। इस टैंकर का नाम है ग्रीन सौरभ। यह टैंकर खाली नहीं था, इसमें करीब 46,000 टन एलपीजी गैस भरी हुई थी जो अब भारत की ओर आ रही है और जल्द ही गुजरात के पोर्ट पर पहुंचेगी। लेकिन खतरा कहाँ था? अब असली कहानी यहाँ शुरू होती है। पिछले कुछ समय से ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और इसी वजह से हार्मुज स्ट्रेट पर भी असर पड़ा है। कई जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई, कुछ देशों के जहाजों को रोक दिया गया। यही सबसे दिलचस्प बात सवाल है। फिर भारत के जहाज कैसे निकल रहे? यही सबसे दिलचस्प सवाल है। जब कई देशों के जहाजों को हार्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं मिल रही तो भारत के जहाज कैसे निकल रहे? इसका जवाब छुपा है भारत की कूटनीति में। रिपोर्ट्स के अनुसार रॉयटर्स की खबर में बताया गया कि ईरान ने साफ कहा है हार्मुज स्ट्रेट उनके मित्र देशों के लिए खुला रहेगा और भारत के लिए तो खास तौर पर खुला रहेगा। ईरान के दूतावास ने एक खास संदेश में कहा, भारत और खासकर गुजरात का उनके साथ ऐतिहासिक संबंध रहा है। यह संबंध हजारों साल पुराना बताया जाता है, जब पुराने समय में लोथल जैसे बंदरगाहों के जरिए व्यापार होता था और इसी दौरान पारसी लोग भारत आए और यही बस गए। अब तक भारत के 6 टैंकर पहले ही सुरक्षित निकल चुके थे और अब यह 7वां टैंकर भी निकल आया है, यानी कुल मिलाकर भारत लगातार अपने जहाजों को सुरक्षित निकाल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी कर बाकरा भारतीय टैंकर आने बाकी है, लेकिन ईरान ने भरोसा दिया है कि सभी जहाजों को धीरे धीरे अनुमति दी जाएगी। किसी भी भारतीय जहाज को रोका नहीं जाएगा। अब यह तस्वीर बदल जाती है। कई यूरोपीय देशों के जहाजों को आसानी से अनुमति नहीं मिल रही और अमेरिकी जहाजों के लिए स्थिति और भी मुश्किल बताई जा रही है। यानी जहाँ दूसरे देश परेशान है, वही भारत अपने जहाज सुरक्षित निकाल रहा है। भारत हमेशा से संतुलन बनाकर चलता है। वह किसी एक पक्ष में पूरी तरह नहीं जाता और सभी देशों के साथ संबंध बनाए रखता है। यही वजह है कि मुश्किल समय में भी भारत को सहयोग मिलता है। हालांकि स्थिति अभी भी गंभीर है। खबरें यह भी है कि तनाव और बढ़ सकता है। बड़े देशों के बीच बयानबाजी तेज हो रही है। इससे यह साफ है कि यह मामला जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, यह पूरा तनाव आखिर किस वजह से बढ़ रहा है? क्या यह सिर्फ राजनीति है या इसके पीछे तेल, व्यापार और ताकत का खेल है? तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या यह भारत की कूटनीति की जीत है? क्या भारत इसी तरह अपने हितों को सुरक्षित रोक पाएगा? और आपको क्या लगता है, यह तनाव कब खत्म होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।